लेकिन ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये सैयद खामनाई शहीद के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, ये मैं पढ़ रहा हूँ पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए। सैयद को तो मैं कहूंगा कि मुबारक सैयद खामनाई शहीद, तुमने वो दर्जा हासिल कर लिया जो हम ताकतवर जवान होते हुए भी हासिल न कर सके। तुमने 86 साल की उम्र में वो दर्जा, वो रुतबा पाया कि तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाहों में लेंगे और मौला अली तुम्हारी जुर्रत पे झूम रहे होंगे। आज वो FIR कटवा रहा होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह ताला के हुजूर, और सारे शोहदा उसके साथ खड़े हुए होंगे। और आज वो शिकायत जब दर्ज करा रहा होगा, हम सब का नाम भी उसमें होगा। मैं वजीर आजम साहब को कहूंगा कि इस FIR में आपका भी नाम होगा कि आप भी पाकिस्तान के सरबराह थे। आपने क्या ऐसा कदम उठाया कि उम्मत मुसलमान इस जुल्म से महफूज रहे। बखुदा ये हर एक को पता है, चाहे वो कितना भी जिम्मेदार है या गैर जिम्मेदार, कि आपकी बारी है। आप उसका इकरार नहीं कर रहे हो, लेकिन जानते जरूर हो कि आपकी बारी है। ये ट्रीटीज, ये चमचागिरियां, ये आपको नहीं बचा सकेगी। अल्लाह इस मुल्क के अजीम की हिफाजत फरमाए। हमारा बच्चा बच्चा इस पे कुर्बान होगा। अब बस मैं क्या बोलूं ज़ियाउल हक का, कि उसने सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में लिसानी तौर पर इस कौम में धड़ाबंदी करा दी। अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, तो दूसरा काफिर कैसे हो गया? जब किसी की हिफाजत के लिए कुछ करोगे तो कोई तुम्हारे साथ आकर खड़ा होगा। मुझे ईरान की, गजा की, कश्मीर की, खुदा की कसम ये तबाही नहीं देखी जा सकती। 99 नामों की कसम, हम सारे मारे जाएंगे। ये जिंदगी तो आर्जी है, आग आपकी तरफ आ रही है। ईरान कितनी, आप हामिद मीर साहब का कालम उठा के देख लें कि इजराइल से पाकिस्तान तक रास्ते में जो जो मुल्क पड़ रहे हैं, वो सबको किसी न किसी तरह फतेह करते आए। वहां या तो इंतशार फैलाया, अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठाई, या उस पर बमबारी करके सीरिया की तरह उसको नेस्त कर दिया। और ये रास्ता बनता चला आ रहा है। और पाकिस्तान और इस्राइल के दरमियान एक मुल्क रह गया था, अगर आप जहाज का सफर करें तो वो था ईरान। और उसके बाद इराक तक तो वो हैं, इराक तक तो उनके अड्डे भी हैं, बाकी रह गया ईरान। और अब आपकी अगली बारी है। आप माने न माने, ये रिकॉर्ड पर आपको मैं कह रहा हूं कि अल्लामा और मौलानाओं को क्या हो गया है, वो कहां गुम हो गए हैं, वो क्यों नहीं बोलते कि जुल्म हुआ, एक अजीम मुसलमान मारा गया। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि ये बोलते हुए उनकी दुकानदारी को खतरा है। जी शुक्रिया। पटेल साहब बात कीजिए। सर बहुत शुक्रिया सर, ये जो कल प्रेसिडेंट साहब की स्पीच में भी जिसको रिफ्लेक्ट किया गया, ये जो वाकया हुआ और जो मुसलसल जारी है, सबसे पहले तो सर हमें ये देखना होगा कि हमारे अपने हालात कहां तक हमें ले जाते हैं, हमारी ज्यादा से ज्यादा सकत क्या है, और हमने अपने आप को अपने ही अमाल से कहां लाकर खड़ा किया है। सर हम रोजाना अपने बहादुर अफवाज के शहीदों, नौजवानों, उनके घर वालों, उनके बच्चों की तस्वीर सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जब देखते हैं, और हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान वालों की जब शहादतों की पै दर पे खबरें, दहशतगर्दी का शिकार होने वालों की, शहीद होने वालों की पै दर पे खबरें देखते हैं, तो खुदा जानता है दिल फटने को आता है। अल्लाह ताला सबसे पहले तो हमारे मुहाफिजीन को, पाक फौज को, इन मुनाफिकों और जितनी भी मोदी की या किसी और की साजिशें हैं, उससे अल्लाह ताला इस वतन अजीम को महफूज फरमाए। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान अफवाज को इस डेमन का, ईवल का
मुकाबला करने और फतह करने की तौफीक अता फरमाए। सर, इसी दौरान एक बहुत बड़ा वाकया होता है। इस सदी का मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा लीडर, मैं बगैर किसी एक लम्हा सोचे बगैर कहूंगा कि मुसलमान उम्मा का सबसे बड़ा लीडर किरदार के लिए, क्योंकि लीडर किरदार के लिहाज से बनते हैं। लीडर को उसने अपने आप को कभी लीडर नहीं कहा, लीडर को कहने जताने बोलने की जरूरत नहीं होती, उसका किरदार उसको लीडर बनाता है। मुस्लिम उम्मा का सबसे बाकिरदार इंसान अपने बीवी बच्चों नवासियों नवासों समेत शहीद कर दिया गया। अब एक तरफ तो मैं कहूंगा सर कि अक्सर लोग ऐसे मौकों पर कहते हैं और हम कहते हैं कि रज़न बेजाई वो तस्लीमन लिलअमरी वो कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन ये जो मैं पढ़ रहा हूं ये सैयद खामनाई शहीद के लिए नहीं पढ़ रहा हूं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये मैं पढ़ रहा हूं पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए। सैयद को तो मैं कहूंगा कि मुबारक सैयद खामनाई शहीद, तुमने वो दर्जा हासिल कर लिया जो हम ताकतवर जवान होते हुए भी हासिल न कर सके। तुमने 86 साल की उम्र में वो दर्जा वो रुतबा पाया कि तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाहों में लेंगे और मौला अली तुम्हारी जुर्रत पे झूम रहे होंगे। ये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ नहीं रहा। हम धरती पे बोझ हैं, हम अनाज पे बोझ हैं, हम खाते पीते चलते हुए थैले हैं, थैले, इंसान नहीं। मैंने पहले भी कहा था सर कि जब गजा के लिए जो फुटेजेस आती हैं, अल्लाह गवाह देखी नहीं जाती, हम चैनल चेंज कर देता हूं, लेकिन एक ख्याल हमेशा दिल में रहता है कि गुनाहगार तो वैसे भी हैं, बख्शिश अल्लाह जाने वो गफूर रहीम में होती है या नहीं, उसकी रहमत का पूरा आसरा है। कोई ना कोई शायद उज़र काम आ जाए, शफाअत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम आ जाए, लेकिन इसका जवाब क्या देंगे? ये जो हमारे सामने मासूम बच्चों से लेकर बूढ़े जवान अब तो लाखों की तादाद में टुकड़े किए जा रहे हैं बम ब्लास्ट करके, इसका जवाब हम सारे मुसलमान रोज़े क़यामत क्या देंगे? ये एक बात सोचनी पड़ेगी, आपको तय करनी पड़ेगी। बकौल अशफाक अहमद के कि हम इस दुनिया में इसलिए मार खा रहे हैं कि हम मुसलमान हैं, और हम उस जहान में इसलिए मार खाएंगे कि हमने इस्लाम का नाम इस्तेमाल किया, हमने अपने आप को मुसलमान कहा। मुसलमान ऐसे होते हैं, हम दोनों जहानों में मार खाएंगे। खामनाई साहब की शहादत एक बार फिर उस करबला की याद दिलाती है कि जहां तन्हा मौला हुसैन अपने खानदान समेत जहां में शहादत नोश कर गए, लेकिन बैत यजीद नहीं की। वो जज्बा ईमानी दोबारा ताजा हुआ है, और अगर उनको शहीद करने वाला कोई ये सोचता है कि शायद ये मिशन पूरा हो गया, तो ऐसा नहीं भाई। आओ देखो कि कल जो जो कुफ्र के राफजी होने के फतवे लगाते थे, आज वो कहते हैं कि वही एक शख्स मुसलमान निकला है, बाकी हम सारे वैसी बेकार में। मैंने कहा धरती पे बोझ चलते फिरते। आज वो FIR कटवा रहा होगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह ताला के हुजूर, और सारे शोहदा उसके साथ खड़े हुए होंगे, और आज वो शिकायत जब दर्ज करा रहा होगा, हम सब का नाम भी उसमें होगा, हम सबका उसमें नाम होगा। और सैयद खड़ा होकर वहां कह रहा होगा
कि मालिक मैं तो आपके हुक्म पर खड़ा रहा, पर आपका बाकी सारे कलमा गो जो है वो हम खड़े हैं, हम आपके साथ बैठे हैं, हम आपके साथ लेटे हैं, ये बातें करते रहे, बाकी कुछ नहीं था, जमा खर्च के अलावा कुछ भी नहीं था। हम नहीं कहते कि आप कोई फौज कशी कर दो, हम नहीं कहते खुदा ना खास्ता किसी को कोई बम मार दो, कुछ तो करो। ये मुसलसल अपने ऊपर FIR दर्ज करा रहे हो अल्लाह के हुजूर। मैं वजीर आजम साहब को कहूंगा कि इस FIR में आपका भी नाम होगा कि आप भी पाकिस्तान के सरबराह थे। आपने क्या ऐसा कदम उठाया कि उम्मत मुसलमान इस जुल्म से महफूज रहे। एक इतनी बड़ी शख्सियत ज़ौद व तकवा के हिसाब से, माल और ज़र के हिसाब से नहीं। आपने कई वीडियोस देखी होंगी, मुझे बोलने की जरूरत नहीं सोशल मीडिया पर, कि वो इमाम जो इबा पहने हुए था उसके नीचे जो कुर्ता था वो भी तार तार था, उसके भी धागे और रेशे बाहर आ रहे थे। उसके चप्पल और जूतों की हालत भी आपने देख ली कि वो शायद हम में से कोई भी दोबारा ऐसे बोसीदा जूते और कपड़े न पहने। लेकिन वो इमाम वक्त पे खड़ा रहा। उसे कहा गया कि जनाब आप बंकर में चले, आपको महफूज करते हैं। तो उसने कहा पहले 9 करोड़ अवाम